हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2, राइट। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन 12.4 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। गिव द आयुपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुपैक नेम जो है एग्जाम में आता ही आता है। देखिए ये कंपाउंड है यहाँ पे, राइट। ये बेंजीन है, इसके साथ में ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। तो हमने इसका आयुपैक नेम लिखना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये CH3 हमें पता होना चाहिए, ये CH2 है, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, ये CH3 होगा, ये CH2 है और CN है। हमें इसका नाम लिखना है। अंडरस्टूड है। कार्बन ये CH3 है, यहाँ पे ये CH है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। अंडरस्टूड है। ये कार्बन CH3 है, ये CH2 है, यहाँ पे ये कार्बन है, चारों बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं आपको, राइट। ये CH2 है, ये CH2 है, CH2 है और CH2 है। इस तरीके से आप कार्बन हाइड्रोजन पहचानेंगे, फिर इनकी आप नंबरिंग लिख सकते हैं। देखिए ये कार्बन CH2 है, CH2 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो देखिए सबसे पहले अगर इस तरह का कंपाउंड है तो आप क्या करेंगे, आप इसे जो है नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि इसे आप फिनाइल कंसिडर करेंगे, इसे आप फिनाइल कंसिडर करेंगे। तो 1 2 3 1 पे क्या आ रहा है, फिनाइल आ रहा है, राइट। 1 फिनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन इज़ द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे ये कंपाउंड है, तो ये CN है फंक्शनल ग्रुप। तो इस कार्बन को 1 रखेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 3 पे क्या है, ये मिथाइल है, तो 3 पे मिथाइल आ गया। और 5 कार्बन के लिए आपने पेंटेन लिखा, राइट। और CN को एज ए फंक्शनल ग्रुप जो है सेकेंडरी स्पिक्स आप निट्राइल लिखते हैं, राइट। निट्राइल लिखते हैं इसे, राइट। देखिए C पार्ट में क्या है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट मिले 1 2 3 4 5 6 और 7th कार्बन। ये हम देख रहे हैं 2 और 5 पे क्या है, डाई मिथाइल है। ये भी मिथाइल है यहाँ पे, ये भी मिथाइल है। तो 2,5 डाई मिथाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिखेंगे, राइट। नंबरिंग यहाँ से करेंगे लोवेस्ट लोकेंट के लिए। तो 3 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो भी है, राइट। 3 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 7 कार्बन के लिए हम हेप्टेन लिखेंगे, राइट। नंबरिंग जो है इस कार्बन से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का है। तो 3 पे क्लोरो आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 पे ये क्लोरो है। 3 क्लोरो प्रोपेनल लिखा जाएगा इसे, 3 क्लोरो प्रोपेनल, राइट। अब इस कंपाउंड की अगर हम बात करें, ये क्या है हमारे पास, कार्बन है और 2 इसके साथ में क्लोरीन है, 2 इसके साथ में क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, राइट, CaCl2। फिर क्या है, CH2, इस तरीके से लिखेंगे CH2, और क्या है, OH है, राइट। तो हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग जो इस कार्बन को 1 मिलेगा, राइट। ये कार्बन 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो 2,2 डाई क्लोरो, राइट। 2,2 डाई क्लोरो और 2 कार्बन के लिए इथेन, राइट। और 1 पे ऑल है, तो इथेनॉल आप इसे लिख सकते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंसर्न, राइट। देखिए 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये करेक्ट है कि 2 डाई मिथाइल पेंटेन करेक्ट है, इसमें हमने देखना है। तो प्रीफिक्स डाई इन द आयुपैक नेम इंडिकेट्स दैट 2 identical subsequent groups are present in the parent chain. Since 2 methyl groups are present in the carbon 2 of the parent chain of the given compound, correct आयुपैक नेम जो होगा वो 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन होगा, राइट। जब आप इसे लिखेंगे 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन, सबसे पहले आपने 5 कार्बन यहाँ पे इस तरीके से शो करने, सिंगली बॉन्डेड 3 4 5, और आपने 2,2 डाईमिथाइल। अब किसी एक जगह यहाँ पे एक मिथाइल आपने यहाँ पे लगा लिया और एक मिथाइल आपने यहाँ पे लगा लिया। तो अगर आपने नंबरिंग यहाँ से की, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाईमिथाइल। हर जगह आप हाइड्रोजन शो कर लेंगे तो ये पेंटेन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 डाईमिथाइल, अगर ये डाईमिथाइल कह रहा है तो डाईमिथाइल के लिए 2 पोजीशंस होनी चाहिए ना, ठीक है, 2 पोजीशंस होनी चाहिए। तो 2,2 डाईमिथाइल आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। जैसे ये डाईमिथाइल है लेकिन आपको 2,2 लिखना है। ये डाईमिथाइल कह रहा है लेकिन पोजीशन एक ही बता रहा है, सिर्फ 2, तो इसलिए ये क्या है, करेक्ट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना आपने, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2,4,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन, 2,5,7 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। आपने लोवेस्ट लोकेंट लेना है, तो लोवेस्ट लोकेंट में क्या है आपके पास, 2,4,7 जो है ये लोवेस्ट है। 7 4 कितना होता है, 11 to 13 आ रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे कितना आ रहा है 7 5 12 to 14 आ रहा है प्लस करके इसको, तो हमें लोवेस्ट लोकेंट लेना है 247 जो है ट्राईमिथाइलएक्टेन, ये करेक्ट है, राइट, इसे ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन है, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन है, तो इसमें हम जो है कौन सा करेक्ट है उसे देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी रूल्स ही रिवाइज होते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि क्लोरो पहले आता है, राइट, मिथाइल बाद में आता है, तो क्लोरो को कम नंबर मिलना चाहिए। 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन जो है ये करेक्ट है, राइट, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हैं, राइट, पेरेंट चेन में, तो लोअर नंबर जो है उसको दिया जाए जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। तो इनको ट्राई करना आपने, राइट। इसके बाद देखिए लास्ट में पूछा गया है, इस तरीके से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, जो ये क्वेश्चन है 12.5, ब्यूट 3 आइन 1 ऑल और ब्यूट 4 ऑल 1 9, क्या लिखें यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है कि अल्कोहल पहले आता है। यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कोहल और अल्काइन, राइट। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल रहेगा, तो अल्कोहल के लिए OL बाद में आएगा, राइट। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट क्या होगा, ब्यूट 3 आइन 1 ऑल जो है करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि ये सेकेंडरी फिक्स की कैटेगरी में आता है, तो ये बाद में लिखा जाएगा, राइट। देखिए हमने जो है ड्रा फॉर्मूलाज फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ द ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब जैसे ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मिथेनोइक एसिड है, तो इसके नेक्स्ट 5 मेंबर्स क्या आएंगे, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन लगाने आपने, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड। इस तरीके से ये क्या बन गया, होमोलोगस सीरीज़ बन गया, राइट। एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने होमोलोगस सीरीज़ जो है डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर में, और उसके करैक्टरिस्टिक्स भी जो है डिस्कस किए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम होमोलोगस सीरीज़ और इसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लिए यहाँ पे क्या है, प्रोपेन 2 ऑन है ये, राइट, एसीटोन का कंपाउंड है, राइट। फिर ये हमारे पास क्या है, इथीन है। तो हमने नेक्स्ट 5 मेंबर्स जो हैं इसमें लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास ये प्रोपेनॉन है, राइट, प्रोपेनॉन, राइट, आप नंबरिंग करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड में O CH3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, प्रोपेन 2 ऑन आप इसे कहेंगे, प्रोपेन 2 ऑन, राइट। तो फिर आप आगे जो है ब्यूटेनॉन इसे बना सकते हैं, राइट, एक कार्बन और बढ़ाएंगे, इसमें एक और कार्बन आप बढ़ाएंगे, जैसे ये CH2 CH3 कर दिया, फिर इसमें एक CH2 और बढ़ा दिया, एक CH2 और बढ़ा दिया, एक CH2 और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये जैसे प्रोपेन 2 ऑन, फिर ब्यूटेन 2 ऑन आप इसे नाम लिखेंगे, पेंटेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, हेप्टेन 2 ऑन आप इसे नाम लिखेंगे, राइट। अब इथीन है, अगर ये इथीन के बाद प्रोपीन आएगा, फिर ब्यूटीन आएगा, फिर पेंटीन आएगा, फिर हेक्सीन आएगा, तो एक एक CH2 आपको जो है इंक्रीज़ करते जाना है, राइट। इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए गिव द कंडेंस्ड एंड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इफ एनी। अब ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है, राइट। तो इसमें आपने देखना है कंडेंस्ड फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले पेंटेन मतलब क्या है, 5 कार्बन्स हैं, राइट, 5 कार्बन्स हैं और सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन में। 2,2,4 अगर ये 2 और 2, राइट, और ये 2 3 4, एक यहाँ पे रख रहे हैं आप मिथाइल, 2 मिथाइल आप 2 पे रख रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं आप 1 2 3 4 5। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन पूरे करेंगे आप, तो ये क्या है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। आप कंडेंस में क्या लिखेंगे, ये CH3 है, राइट, क्या है ये CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये 2 बार हो गया इस कार्बन के साथ। ये कार्बन देखिए इसके साथ ये भी CH3, ये भी CH3, तो इस कार्बन के साथ 2 CH3 है। फिर ये क्या है CH2 है, राइट, CH2 है ये, राइट। हाँ यहाँ पे देखिए अंडरस्टूड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए आपने पहले इसके साथ हाइड्रोजन लिखना है। फिर ये CH2 आ रहा है, फिर ये कार्बन के साथ आप देख रहे हैं तो ये भी CH3 है, ये 2 CH3 है, तो इस कार्बन के साथ में 3 CH3 आ रहे हैं। ये आप कंडेंस्ड फार्मूला इसका इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे आप इसको, बॉन्ड लाइन फार्मूला में कैसे लिखेंगे? अब देखिए ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, ये कार्बन है, इसके साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। इस तरीके से लिखेंगे। 2 हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेन ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड।
कैसे लिखेंगे आप इसे, राइट। अब प्रोपेन है मतलब 3 ही कार्बन है आपके पास, राइट, 3 कार्बन है, 1 2 3। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये है। तो 2 पे क्या है, अगर नंबरिंग यहाँ से हो रही है 1 2 3, तो 2 पे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, राइट, 2 हाइड्रोक्सी। 1 पे भी है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे भी है नीचे और 3 पे भी है, तो 1, 2, 3, फिर प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको इस तरीके से लिखा जाए। और इसी को आप कंडेंस्ड में इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। पहले आपने COH लिखा, फिर ये CH2 लिखा, फिर कार्बन के साथ OH है, फिर COH है ये, फिर CH2 के साथ में ये COH है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, राइट। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बताने हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे ये, राइट। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हेक्सेन डाइअल, हेक्सेन डाइअल, तो क्या है बच्चे, हेक्सेन डाइअल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 1, 6 डाइअल आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ अंडरस्टूड है कि ये टर्मिनल पोजीशंस में है, तो हेक्सेन डाइअल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और CH2 कितने हैं, 4 हैं यहाँ सेंटर में, 1 2 3 4, तो ऐसे लिखेंगे, ये भी CHO, ये भी CHO, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड का है यहाँ पे CHO। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।